यदि आपने मन को कठोर कर दिया है तो परमेश्वर की माफी का एहसास आप नहीं कर सकते। वचन कहता है कि तुम क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। आज का विषय है क्षमा। हालेलुया। आप मेरे साथ खोलेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 14 से 15 पढ़ेंगे। 6 का 14 से 15। ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। इसके बिना आप परमेश्वर की दया को प्राप्त नहीं कर सकते। परमेश्वर ने दया कर दिया, पर अगर आप दया नहीं करते, आप क्रूर है, तो बार बार आपको उन चीजों से लड़ना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। हम पढ़ेंगे मत्ती की पुस्तक अध्याय 6 का 14 से 15। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। क्या लिखा है? इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध को माफ करेंगे तो परमेश्वर तुमको क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? क्षमा करेगा। क्षमा क्या होता है? कुछ लोग क्षमा के बारे में नहीं समझते। वो सोचते कि हम चुप हो जाएं तो हम क्षमा कर गए। ऐसा नहीं है। भूल जाओ किसी की गलतियों को। मेरे साथ जो भी लड़ाई करते हैं लोग, मुझे 2 दिन से ऊपर वो बात याद नहीं रहती। हालेलुया। और मैं कभी किसी से बदला लेने की कोशिश नहीं करता। हाँ, स्पॉट पर मैं खड़ा हो जाता हूँ, होना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि सांप की नाई चतुर, कबूतर की नाई भोले बन जाओ। आमीन, हालेलुया। पर किसी के लिए मन में रखना, किसी के लिए योजनाएं बनाना, किसी के खिलाफ में जो है षड्यंत्र रचना, ये क्षमा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पर वचन में लिखा है कि यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारे गुनाहों को भी माफ करेगा। बहुत सारे लोग हैं जो क्षमा नहीं करते और उनको माफी नहीं है। माफी इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने दूसरे को क्षमा किया ही नहीं। परमेश्वर ने माफ कर दिया, परंतु वो माफी का एहसास इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपने मनों को उन्होंने कठोर कर दिया। क्या कर दिया है? कठोर कर दिया हुआ है। यदि आपने मन को कठोर कर दिया है तो परमेश्वर की माफी का एहसास आप नहीं कर सकते। वचन कहता है कि तुम क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। मुझे हर रोज सुनने को मिलता है, जी वो आपको गाली देता है, वो आपके बारे में गलत बोलता है। मैं कहता हूँ प्रभु उसको आशीष दे, प्रभु उसको आशीष दे। गाली वो लोग नहीं देते, गाली वो लोग देते हैं जिनको मेरे द्वारा प्रभु ने जीवन दिया। दूसरे देते तो कोई फर्क नहीं था, पर मैं कहता हूं प्रभु उनको माफ करे। मैंने तो किसी के साथ कोई गलत नहीं किया। प्रार्थना करता हूं लोगों के लिए, समय देता हूं। अगर किसी को मेरी पर्सनल लाइफ पसंद नहीं है तो वो जरूरी नहीं है कि वो मेरे लाइफ को सर्च करें। हालेलुया। क्योंकि पर्सनल लाइफ में हर व्यक्ति के साथ अलग अलग सिचुएशन होती है और उसको अपने जो है परमेश्वर ने अलग अलग ढंग से फेस करने के लिए हम सबको अलग अलग जो है एक्सपीरियंस दिए हैं। और परमेश्वर हर एक के साथ अपनी उपस्थिति बनाए रखता है उस कंडीशन में जिसमें कि हम संघर्ष करते हैं। वो हमसे कहीं दूर नहीं है। हालेलुया, आमीन। पर क्षमा लिखा है, तुम क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगा। आप किसको माफ करें? लिखा है यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों के साथ ही प्रेम करो तो तुम्हारी क्या बड़ाई, पापी भी तो ऐसे करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हैं जो तुमको उधार देते हैं, या उधार देकर फिर से वापस पाने की तुम आशा रखते हो, पर नहीं रखना है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जोर से बोले। हालेलुया। सुनना बड़ा आसान है, सुनना अच्छा लगता है। हमारे कुछ लोग कहते हैं कि हमारी किस्मत है। देखिए, किस्मत कुछ नहीं होती। आपका आज का डिसीजन आपकी कल की सफलता या कल की विफलता का कारण बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए यहाँ लिखा है क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी, क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा। हम तो रोज बोलते हैं प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर। अरे क्या मैंने भी किसी को माफ किया? बाइबल तो बताती है कि तुम माफ करो तब माफी मिलेगी। हालेलुया, जोर से बोले। हालेलुया। अब कुछ लोग सोचते हैं जी मैंने तो उससे बदला नहीं लिया, उसने मेरे को ऐसा हानि किया, मैंने तो उसकी हानि नहीं की, मैंने तो माफ कर दिया। माफ करना वो नहीं है। माफ करना है कि आप उसको दिमाग में ही ना रखें। माफ करना है आप उसको भूल जाना, दिमाग में ही ना रखे, क्योंकि आपने प्रोफाइल को क्लियर कर दिया हुआ है, आपने उस बात को आउट कर दिया है। आपको उस बात पर विचार नहीं करते और कभी भी उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करते। हालेलुया, क्योंकि आपने उस बात को छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि आपने उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। लिखा है तुम क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा किया जाएगा। आगे। और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। क्या लिखा है जी? यदि तुम इंसानों के लिए माफ नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी तुमको माफ नहीं करेगा। आप चिल्लाते रहो, मैं तो नहीं बता रहा, ये तो वचन बोल रहा है। यदि तुमने माफ नहीं किया तुमको माफी नहीं मिलेगी। माफी नहीं मिलेगी तो बीमारी नहीं जाएगी, माफी नहीं मिलेगी तो परेशानी नहीं जाएगी। ये माफी नहीं मिलेगी। हालेलुया। जिस दिन भी दिक्कतों में आप जूझ रहे हैं आपको उससे छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि सारी परेशानियां, सारी बीमारियां, सारी असफलताएं ये जो है श्राप है। हालेलुया। व्यवस्था 28 के अनुसार जो गलतियों 3:13 में हमको क्षमा मिली है, हालेलुया, उन श्रापों से। पर यीशु ने कहा कि तुम क्षमा करो तो क्षमा तुमको मिलेगा, परंतु तुम क्षमा नहीं करेंगे तुमको क्षमा नहीं मिलेगा। और कुछ लोग तो सोचते हैं कि हमारे को तो माफी की जरूरत ही नहीं, हम तो गलत करते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि गलत वो है जो उनके विचार के अनुसार गलत हो। गलत वो नहीं है, गलत वो है जो परमेश्वर के वचन के बाहर हो। अच्छा वो नहीं जो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छा वो है जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों के दुश्मन है? हाथ खड़ा करें। मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है। जो मौके पर आए मैं निपटा लेता हूँ वहीं, उसके बाद कोई दुश्मनी नहीं रखता। हालेलुया। रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मौके में तो खड़ा होना पड़ेगा। उस समय चुप रहेंगे तो फिर तो मुश्किल हो जाए। बदला लेने के लिए नहीं, सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। कोई ज्यादा है तो उसके लिए कानून है, कानून फिर वो सजा देगा, उसमें हम नहीं सजा देने वाले। वो कानून को तोड़ा है, कानून के खिलाफ काम किया, वो कानून सजा देगा, उसको अधिकार है सजा देने का। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई बात? अगर कोई आपको किसी तरह से परेशान करता है तो कानून को तोड़ रहा है वो। किसको तोड़ रहा है? क्योंकि संविधान में लिखा है कि कोई किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो वो सजा देगा ना। पर आपको पर्सनली किसी को सजा देने की जरूरत नहीं है, मुझे भी नहीं है। हालेलुया। और क्षमा करना है, क्योंकि क्षमा हम नहीं करेंगे तो हमको माफी नहीं मिलती। अगर हमको माफी नहीं मिलेगी, काफी लोग काफी टाइम से बीमार है, वो ठीक ही नहीं होते। बहुत प्रार्थनाएं कर दी परंतु अंदर से माफ नहीं किया। अंदर से एक बारी एक प्रचारक आया एक कलीसिया में, तो बहुत सारे वहां पर जो है
जिन्होंने प्रार्थना करवानी थी, प्रचारक ने कहा खड़े हो जाओ लाइन में, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तो जब प्रचारक प्रार्थना करने लगा तो एक बहन वहाँ ऐसी थी जो आराधना करती थी चर्च में, काफ़ी जो है भजन अच्छे से गाती थी, बहुत ही जो है लोग जब वो भजन गाती थी तो काफ़ी लोग प्रभावित होते थे, परंतु वो अपने जीवन में सुखी नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। तो जब प्रचारक उसके पास गया तो प्रचारक ने सबके लिए प्रार्थना की, उसके लिए प्रार्थना नहीं। उसको कहा कि संगति के बाद मुझे मेरे रूम में मिलना है अकेले। अकेले का मतलब प्रचारक के साथ तो लोग थे, पर उसको कहा कि तुझे आना है बात करने। गलत मत लेना इस बात को, क्योंकि बाहर लोग फिर और कुछ बनाते हैं। हालेलुया। पर जब वो लेडी गई वहां पर, प्रचारक ने उससे पूछा कि तेरे साथ क्या क्या हुआ, शुरू से बता। तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। तो प्रचारक ने पूछा क्या आपने उन सबको माफ कर दिया? बोला हाँ जी मैंने तो माफ कर दिया है। प्रचारक ने कहा माफ नहीं किया है। अगर आपने माफ कर दिया होता तो आप उन चीजों को दिमाग में नहीं रखते। हालेलुया। जिन चीजों को आपने संभाल के रखा है, आप ये बोल सकते हैं कि ये चीज मेरे पास नहीं है। आपने जेब में वो चीजें डाली हुई है, आप बोलेंगे मेरे पास वो चीज नहीं है। बोल सकते हैं आप ऐसा? वो बोलेंगे नहीं मेरे पास है तो जेब में जो है, मेरे पास थोड़ी है। तो आपके पास कहाँ होगा? तो आपके दिमाग में जो कुछ अभी तक रहा हुआ है, आप ये समझिए कि वो क्षमा नहीं हुआ। जब तक वो बात आपके अंदर रिपीट होगी, जब तक वो याद आएगी, तब तक आपके अंदर वो भावना जो है आपको दुख देगी। अंदर से आप जो है क्रोधित होते रहेंगे, आप परेशान रहेंगे, बार बार आप उसके लिए गुस्सा हो जाओगे उस आदमी के लिए। आप नहीं भी चाहेंगे तो भी आपके अंदर कुछ टाइम के लिए वो चीज आएगी। कुछ लोग देखा है मैंने, गले मिल जाते हैं, हमने माफ कर दिया जी, अंदर से नहीं मिलते, वो इधर से मिलते हैं। नहीं, सच्चाई है ये। मेरे साथ कई लोग गले मिलने के बाद फिर वही बुराई, मिलने के बाद फिर वही ऐसे। अरे मत मिलो भाई। हालेलुया, आमीन। आपने जबान पर से तो हटा दिए वो शब्द, परंतु दिमाग में संभाले हुए हैं। परेशानी तो उधर होगी ना। जबान में आप कड़वा बोलो, मुंह में बोलो अच्छा है, परंतु दिमाग में जो चीज आप रखेंगे वो चीज आपको परेशान करेगी और संबंध को खराब करेगी। हालेलुया, हालेलुया। किसको माफ करना है? किसको माफ करना है जी? हैं? हर उस व्यक्ति को जो आपकी बुराई करता है। अब तो मैं सुन के बड़ा पक्का हो गया हूँ, मुझे पता है कि लोग ऐसे ही होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बिना किसी वापसी की अच्छाई की उम्मीद रखे बिना लोगों के लिए हर तरह से स्टैंड रहता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रभु की ओर से है, मेरी ओर से नहीं है। मुझे कोई गाली दे दे कोई बात नहीं, प्रभु उनको आशीष दे, मैं यही बोलता रहूँगा, पर मैं कभी भी उनसे घृणा नहीं करूँगा। अंदर से इजाजत नहीं देता घृणा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप चाहते कि आप ऐसा करें? यीशु ने किससे नफरत की? नहीं। मुंह में डांटा, मुंह में बोला, बस उसके बाद जो है ऐसे नहीं कि दिल में कोई ऐसी बात रखी हो कि उसके लिए कोई षड्यंत्र बनाया हो। विश्वासी आज इस तरह का जीवन जीते हुए शैतान की चंगुल में आज भी है। शैतान मूर्तियों में नहीं है, याद रखना, शैतान दिमाग में है। शैतान कहाँ है? दिमाग में। मूर्ति है, वो लोगों का आस्था का मैटर है, उसमें कोई वो नहीं, हमें उस पर आलोचना नहीं करनी चाहिए। शैतान वो विचार है जो आपको परेशानी में डालता है और आपको असफल करता है और आपको बर्बादी में डालता है। जो आपका दुश्मन है वो आपके दिमाग में रहता है, वो बाहर कहीं नहीं है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। तो उसमें से एक ही रहेगा, या परमेश्वर रहेगा या तो फिर शैतान रहेगा। दिमाग में आप चेक कर सकते हैं, आप तीसरे हैं,
आपने किसको एक्सेप्ट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। नेक्स्ट वचन, ये पूरा हो गया। हो गया। लिखा है तुम क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगा, और तुम क्षमा ना करो तो तुम्हें भी क्षमा नहीं मिलेगी। कितने लोग माफी चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं प्रभु हमेशा माफ करे, और इसलिए मैं सोचता हूं कि मुझे माफ करना है, क्योंकि माफी के दरवाजे हम खुद बंद कर देते हैं। परमेश्वर की माफी के दरवाजे हम खुद बंद करते हैं अपने लिए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। माफ करना भी है और माफी मांगना भी, ये दो चीजें जरूरी है। अगर आपने माफी मांग ली, दूसरे ने माफ नहीं किया, वो उसकी हेडेक है, फिर आप आजाद हो गए, क्योंकि आपने क्षमा मांग लिया मुंह से, अगर आपने गलती की है तो। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक अध्याय 18 21 से 35। 18 का 21 से 35। हाँ पढ़ो पढ़ो। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वो लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था, ताकि चुकाने को उसके पास कुछ न था। तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उससे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। हालेलुया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया और जब तक कर्ज न भर दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा यह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज न भर दे तब तक उनके हाथ में रहे। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। हालेलुया। कहाँ से क्षमा नहीं करेगा? मन से। कहाँ से क्षमा नहीं करेगा? मन से। कहाँ से क्षमा नहीं करेगा? मन से। तो मन में तो वो बात है, मन में तो वो है, दिमाग में तो है। उसका प्रचारक ने जब उस सिस्टर को पूछा तो उसने सारी बातें रिपीट कर दी, तो तभी की ना जब इधर थी। यदि तुम मन से माफ ना करो, कहाँ से माफ ना करो? मन से। मुंह से माफ, मुंह से माफ, अंदर वो सवाल आया, मीठी मीठी बातें करके नहीं। 1000 तोड़े का कर्ज था और जब उसके पास चुकाने के लिए कुछ नहीं तो उसने माफी मांगी और जिसका कर्ज था उसने उसको माफ कर दिया। पर दूसरे के पास कितना था? उसका 100 तोड़े था। कितना था? 100 तोड़े। 100। उसके ऊपर 900 ज्यादा था उससे, पर 100 तोड़े का था। उसने भी इसी तरह माफी मांगी, परंतु उसने उसको गले से दबा दिया।
हमको अपनी गलती नजर नहीं आती। जिसने कभी अपनी गलती को चेक नहीं किया वो गलतियों से बाहर नहीं आ सकता। अपनी गलती की बात कर रहा हूं। दूसरे के ऊपर तो हमेशा आदमी नजर रखता है, पर चाहिए कि हम अपने ऊपर नजर रखें। हम कब क्या बोलते हैं उसमें रियलाइज भी करें, जो गलत है उसको हटा दे दूसरी बार के लिए। आपको उतना ही क्षमा किया जाएगा जितना आप क्षमा करेंगे, याद रखना, उससे ऊपर नहीं किया जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। मत्ती 6:12 पढ़ेंगे जरा। 6:12। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। कैसा लिखा है? जिस प्रकार। कैसे लिखा है? जिस प्रकार। कैसे लिखा है? जिस प्रकार हम। कैसे लिख रहा है? इसका क्या मतलब है? जैसा हम जितना का तुमने माफ किया, जिस प्रकार, जिस हिसाब से तुमने क्षमा किया, उसी के अकॉर्डिंग तुमको क्षमा मिलेगा। अब कौन है माफी का जिम्मेवार? मैं कि परमेश्वर? मैं। कौन है? मैं हूं ना। लिखा है जितना तुमने क्षमा किया उतना ही तुमको क्षमा मिलेगा। जिस प्रकार लिखा है। ये प्रार्थना में चेलों ने कहा कि प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा। तो वहां लिखा है, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, हे स्वर्गीय पिता, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती पृथ्वी पर भी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे। परीक्षा में जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्या लिखा है? जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा जिस प्रकार हमने। अब आपको ये देखना है आपने किस प्रकार माफ करना है। लिखा है उसी प्रकार। क्या लिखा है? जिस प्रकार हमने क्षमा किया उसी प्रकार तू भी क्षमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जिस प्रकार, मतलब समझ आ गया? अब आपके पास ये वचन में लिखा है, दो तो तुम्हें दिया जाए, क्षमा करो तो तुम्हें क्षमा मिलेगी। हालेलुया। तो पहल किसको करना है? हम हैं। पहल कौन करेगा? शुरुआत कौन करेगा? मैं। जैसा बीजोगे वैसा काटोगे। हम अपनी सारी बातों के लिए स्वयं जिम्मेवार हैं। यदि हम परमेश्वर के वचन के मुताबिक व्यवहार करते हैं या सोच रखते हैं तो परमेश्वर की आशीषों को हमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि उसकी आशीषें उसके वचन के अनुसार है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा के लिखा है उसी प्रकार रिश्तेदार कोई भी ना हो, आपका पड़ोसी गांव का हो सकता है दूसरे ही गांव का हो, उनके सामने ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं कि मैंने तेरे को माफ कर दिया। वो नहीं समझते तुम्हारी माफी को। आपने अपने दिमाग के विचार को ट्रांसफर करना है। हालेलुया। आपने अपने दिमाग से उस चीज को हटाना है। उसको आप 50 बारी बोलो, वो नहीं मानने वाला। पर कुछ लोगों को देखा है कि ठीक है मैंने तो माफ कर दिया जी, और दूसरा होता है षड्यंत्र देके खड़ा। वहां उससे तो सावधान ही रहना है। माफ कर दिया तो दिमाग से माफ कर दिया, मन से माफ कर दे लिखा है, मन से। कहां से? मन से। कहां से? मन। कहां से? मन से। जिसको क्षमा कर दिया फिर उसकी हानि के लिए वो षड्यंत्र नहीं बनाएगा। मैंने बहुत सारी जगह पति पत्नी के समझौते करवाए, एक गाड़ी ठीक, कल के लिए वही झगड़ा। अरे तुमने तो माफी मांग ली थी। माफी मांगने से, मुंह से बोलने से क्षमा नहीं होता। उसको विचारों से डिलीट करना पड़ेगा। उसको विचारों से डिलीट करना पड़ेगा उस बात को। और यदि आपने इस तरह का जीवन जीना शुरू कर दिया तो चंगाई आपकी है, सफलता आपकी है, सुरक्षा आपकी है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि फिर आपने परमेश्वर की दया को अपने लिए कबूल कर दिया,
उसके लिए रास्ता अपने जीवन में, अपने मन में, अपने अंदर उसके लिए रास्ता तैयार कर दिया। जो कठोर चीज़, पत्थर को हटाना पड़ेगा। पत्थर के हटाए बिना लाजर जीवित नहीं होगा। वही कठोर भावना एक पत्थर है जो परमेश्वर की दया को अंदर नहीं आने देता। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों का जीवन सॉफ्ट होना चाहिए। यीशु ने कहा कि पत्थर हटा दो। लाजर जब मर के 4 दिन हो गया था, मरियम रो रही थी। कहा प्रभु यदि तू होता मेरा भाई नहीं मरता। हालेलुया। अब देखो उम्मीद, उसको पता था प्रभु से उम्मीद। प्रभु ने कहा कोई नहीं, वो मरा नहीं, सोया है, सो रहा है, लिखा है। और यीशु ने आवाज दी लाजर बाहर आ जा, परंतु यीशु ने ये नहीं बोला पत्थर हट जा। उसके लिए बोला कि पत्थर हटाओ। क्या बोला? मनुष्य का काम मनुष्य को करना है, परमेश्वर अपना काम स्वयं करेगा। पर अगर हम पहले ही ना करें, हम जो वहाँ जाके पत्थर ही ना हटाए, तो फिर वो कब्र में से कैसे बाहर निकलेगा? तो वही पत्थर है जिसने हमको मुर्दा के आत्मिक क्षेत्र में, उस पत्थर को हटाना जरूरी है। और वो परमेश्वर नहीं हटाएगा, वो आपको स्वयं हटाना है। बस वही बात है। वो गांठ खुल गई। धागे में जब गांठ पड़ती है ना, पता ना आपको, तो उलझे हुए रहते धागे। एक गांठ खोल दो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। पर दिमाग में इस चीज़ से मैंने देखा है लोगों के अंदर। हमने शाम को हम गए, प्रार्थना किया, सुबह जब समझौते की बारी, ना मेरी ना माफा कर दो, और काम बोलो। और काम कैसी बोली? हमें कहा कहाँ बोली? और कौन से काम बोलेंगे हम भाई? वो काफी टाइम विश्वास ही रहे। आज की डेट में शायद वो भटक ही गए लोग। जो बदलना नहीं चाहेगा, हालेलुया, तो आपको पता ही है, जो झुकेगा नहीं तो टूटेगा। टूटेगा तो बर्बाद है, झुकेगा तो उसका आकार बन जाएगा। फ्लेक्सिबल होना है। कैसे होना है? विचारों में, माइंड से, वचन के प्रति, प्रभु के लिए। आमीन, आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। हालेलुया। किस प्रकार माफ करना है? मन से। किस प्रकार? परमेश्वर किस प्रकार माफ करेगा? जिस प्रकार हम माफ करेंगे। बोलो, जिस प्रकार। जिस प्रकार। पुष्पा दीदी, ऐसा नहीं चलेगा। नीचे बैठाओ इसको, ध्यान दो। किस प्रकार माफ करना है? परमेश्वर किस प्रकार माफ करेगा? जिस प्रकार हम माफ करेंगे। हाँ जी, जिस प्रकार हम माफ। लिखा है जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। किस नाप से? जिस नाप से मैं नापती हूँ। जिस नाप से तुम नापते हो। हम तो अपने खजांची खुद हो गए इस हिसाब से। हालेलुया। प्रभु ने हमको ही दिया है नापने के लिए, तुम ही नाप लो, पर वही नाप तुम्हारे को मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग समझ आ रहा है? मेरे को समझ आया। बाइबल में लिखा है कि दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कोई तुच्छ नहीं है। तुच्छ वो व्यक्ति है जो तुच्छ विचार को रखता है। तुच्छ कौन है? जो तुच्छ विचार को अंदर अपने अंदर रखता है। तुच्छ वो नहीं जिसके बारे में वो तुच्छ सोचता है। सोचने वाला तुच्छ है। कौन है? सोचने वाला, तुच्छ सोचने वाला। पर जिसके बारे में सोचा जाता है वो तुच्छ नहीं है। नहीं। वचन लिखा है, 2 लोग प्रार्थना के लिए मंदिर में गए और एक ने कहा कि हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं उस दूसरे की तरह लालची, बेईमान, व्यभिचारी नहीं हूँ। सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, आमदनी का दशमांश आपको देता हूँ।
पर दूसरे ने छाती पीट पीट कर यूं प्रार्थना किया, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। लिखा है वो पहला नहीं परंतु दूसरा व्यक्ति धर्मी ठहर कर अपने घर गया, और जिसने अपने को धर्मी अपनी बातों में ठहरा दिया वो परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरा। उसने अपने धर्म के काम भी गिन लिए। कहता हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ, आमदनी का दशवांश आपको देता हूँ, मैं उस दूसरे की तरह लालची व्यभिचारी बेईमान जो 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 उसने कहा कि मैं इस तरह नहीं हूँ। पर लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। अपनी पवित्रताई पर घमंड मत करो, परमेश्वर की दया पर घमंड करो। आमीन, हालेलुया। क्षमा करना प्रेम का एक हिस्सा है। प्रेम के बिना मनुष्य क्षमा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोले, हालेलुया, जोर से बोले, हालेलुया। आदमी आदमी होते हैं जी, सब आदमी आदमी है, और जो आदमी होगा वो आदमी की ही जो है मेंटलिटी रखेगा। हालेलुया, ठीक है। इसलिए परमेश्वर ही पवित्र है, परमेश्वर ही पवित्र है, उसी का अनुसरण करना है। अपने को दूसरे की तुलना में नहीं रखना है। अगर आपने तुलना करनी है तो वचन से कीजिए। किससे कीजिए? वचन से। हालेलुया। अगर आप अपनी दृष्टि में महान हैं तो आप परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। बोलो, यदि मैं अपनी दृष्टि में महान हूँ तो परमेश्वर की दृष्टि में कौन? घृणित हूँ। अपनी नज़र में सब महान होते हैं। आप चोर को पूछो, बोलेगा हाँ मेरे पास इतना टैलेंट है, मैं तो पता नहीं लगने देता आदमी को। वो भी उस बात के लिए गर्व करता है। तो क्या वो अच्छा होगा? क्या वो सही है? नहीं। सही है जी? नहीं। हालेलुया, हालेलुया। नेक्स्ट वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस अध्याय 3 8 से 9। पहला पत्रस 3 अध्याय का 8 से 9 वचन। अध्याय 3 8 से 9। 8 से 9। अतः सब के सब एक मन और लिखा है अतः सब के सब एक मन हो जाए, कृपामय हो जाए, दया करने वाले हो जाएं, और भाईचारे की प्रीति रखने वाले, भाईचारे की प्रीति रखने वाले यानी कि भाईचारा लगाने के इच्छुक, उससे प्रेम करने वाले चाहिए कि भाईचारा बढ़ाने के लिए करुणामय, हाँ दया वाले, और नम्र बनो। और कैसे बनो? नम्र बनो, और बुराई के बदले बुराई मत करो। लिखा है बुराई के बदले बुराई मत करो, गाली के ना गाली के बदले गाली दो, और ना गाली के बदले गाली दो। मेरे को बहुत सारे लोग कई बार गाली देते हैं, मैं गाली नहीं देता उनको, सख्ताई से बोलूंगा पर गाली शब्द उसमें नहीं होगा। गाली के बदले गाली मत दो। आगे, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। लिखा इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। लिखा है क्योंकि तुम आशीष के अधिकारी होने के लिए बुलाए गए हो। तुम्हारा काम आशीष देने का है। उसके लिए आपको पहले गाली सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। मैंने देखा है एक गाली परे से निकली तो 50 अरे से निकली, बाना थोड़ा पकड़ा बस, क्योंकि वो खजाना अंदर है, खजाने में भरी हुई है गालियां। लिखा है जो मन में भरा है वो मुंह पर आता है। और क्या लिखा है? हो गया पूरा। इसके विपरीत आशीष तो, क्योंकि तुमको आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया। इब्रानियों 10 का 30 पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 का 30।
इब्रानियों 10:30। 10:30। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा लेना मेरा काम है, लिखा हम उसको जानते हैं जिसने कहा बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। मैं ही बदला दूंगा। और फिर यह कि फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर अपने लोगों का क्या करेगा? न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। क्या करेगा? न्याय करेगा। न्याय करेगा जी। मैंने देखा है कुछ लोग जब कई तरह के झगड़े होते हैं, अगर वो कंप्लेंट पुलिस में करते हैं तो उसमें ऐसी बातें लिखते हैं जो वहाँ हुई नहीं, जो वहाँ हुई नहीं, ताकि वो दूसरा फंस जाए। ये गलत बात है। अगर आपको कभी ऐसा मौका कानून के पास जाने का आए तो कभी भी गलत रिपोर्ट ना दें, जो कुछ हुआ वही बताएं, क्योंकि वो कानून को उसने तोड़ा है, कानून सजा देगा, कानून का अपना सिस्टम है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है जी। वैसे अच्छा तो ये कि घर में सुलझ जाए तो बहुत बढ़िया, फिर भी कानून मनुष्य के लिए बनाया है ताकि उनको किसी भी तरह कोई हानि ना पहुंचाए शारीरिक रूप से, पर मन में फिर भी हमें उसको क्षमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार मुझे भी जाना पड़ा पुलिस में, बल्कि मेरे को सलाह मिली आप ऐसा लिखो जी। पुलिस वालों ने कई बार खुद बोला बयान तो आपको ऐसे देने पड़ेंगे केस सॉलिड बनेगा। मैं कहा जी हम ऐसा बयान नहीं देंगे, हम वही देंगे जो हमारे साथ घटा है। कहते का बात तो नहीं पड़ेगी। अगर बदले की भावना होती तो मैं बोलता ठीक है जी, मैं बोल देता, बोलने में क्या जाता है, पर नहीं, परमेश्वर देख रहा है। कौन देख रहा है? परमेश्वर। आज तो मैं उसको सजा दिला दूंगा, परंतु कल मेरी भी बारी है। जो दूसरे के साथ गलत करता है ना, वो अपनी बारी का इंतजार जरूर करें। हालेलुया, होता है कि नहीं? कॉन्शियस नहीं मानता, अंदर से अंदर बात एडजस्ट नहीं होती। षड्यंत्र नहीं, जो सच है वही। हालेलुया, जो से बोले हालेलुया। फिर हमारा एक न्यायाधीश ऊपर बैठा हुआ है जो सबका न्यायाधीश है, जो न्यायाधीश का भी न्यायाधीश है। उस पर विश्वास करें, सिस्टम से बाहर कोई काम ना करें, और जहाँ जितनी आप में ताकत है क्षमा करने की पूरी कोशिश करें कि आप विचारों में उस बात को ना पनपने दें। वचन लिखा है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारे मन में किसी के प्रति क्रोध ना रहे, उससे पहले उसे क्षमा करो, क्योंकि थोड़ी देर में फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी। पिछला ही क्रोध बना के रखा है तो आगे कैसे? वो तो फिर खूब अंदर खूब लग जाएगा फिर उसका ढेर। साथ साथ क्षमा करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्लियर होते रहोगे। परमेश्वर की सामर्थ्य जो है, क्षमा आप करेंगे तो परमेश्वर की सामर्थ का आप एहसास कर पाओगे अपने अंदर। सेकंड लास्ट वचन इफिसियों 4:26 पढ़ेंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। बस, हालेलुया। हालेलुया। जब मेरे कोई बोलता है जी मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं सबसे पहले उनसे प्रायश्चित करवाता हूँ। क्या करवाता हूँ? क्षमा मंगवाता हूँ प्रभु से। चाहे फोन पर भी प्रार्थना कर रहे होते तो मैं बोलता हूँ बोलो मेरे साथ, प्रभु मुझे माफ कर दे। कईयों ने शायद कईयों के लिए मैंने प्रार्थना की होगी, आप लोग अगर यहाँ बैठे तो। पहले मैं इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि सारी समस्या तो बिना माफी के हैं, सारी समस्या बिना माफी के हैं। अब मुझे नहीं पता उसने किसके लिए मन में रखा है, परंतु मन में जो रखा है वो जो है वहाँ एक ढक्कन का काम कर दिया उसने, जिसमें परमेश्वर की आशीष अंदर नहीं आ रही है, जिससे चंगाई प्रवेश नहीं कर रही शरीर में। हालेलुया, जिससे वो व्यक्ति मुक्त नहीं हो पा रहा है।
आमीन। आमीन। और प्रार्थना के बाद उत्तर तुरंत मिलता है और आदमी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसने पश्चाताप किया। क्या किया है? और चाहिए कि वो क्षमा करें। क्या करें? क्षमा। माफ करें। लास्ट वचन है इफिसियों की पुस्तक अध्याय 4 का 32 पढ़ेंगे। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। और हाँ, जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे मसीह ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। कैसे? जैसे मसीह ने क्षमा किया। कैसे? जैसे मसीह ने क्षमा किया। कैसे? जैसे मसीह ने क्षमा। अरे मुंह से बोलो। मसीह ने क्षमा किए। कैसे किए उसने? उसने मुझ पर दया की, मेरे सारे गुनाहों को क्षमा किया। हाँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू मेरी दृष्टि में अनमोल है। एक व्यक्ति यीशु के पास गए, कहते हैं प्रभु यदि मेरा भाई मेरे प्रति अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार माफ करूं? क्या 7 बारी? खुद बोल रहा है। यीशु ने कहा मैंने तुझे नहीं कहा कि 7 बारी, 7 के 70 गुणे तक। 7 के कर लो गुना, 490 जाएगा। कितना? 2 बार अगर किसी ने बोल दिया, आप बोलेंगे इसके तो बस तू टू को आगे हो रहा अंदर। हट जाइए उस जगह से। हालेलुया। किसी का सामना करके समाधान नहीं मिलेगा। बाइबल लिखा है कि बुरे का सामना ना करो, बुरे का सामना ना करो। मत करो। हालेलुया। जोर से बोले। कितने लोग माफ करेंगे? प्रभु देख रहा है, प्रभु की ओर हाथ खड़े हो रहे हैं। किसको माफ करेंगे? हैं? हाँ जी,